मिनिमम चार्ज, जैसे मान लीजिए एटम्स है, तो एटम में दो पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल्स और एक नेगेटिव पार्टिकल्स। एक तो न्यूट्रल होता है, तो पॉजिटिव पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, और नेगेटिव पार्टिकल्स को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे उनपे जो चार्जेस हैं वो कितने चार्जेस होते हैं, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्जेस होता है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्जेस होते हैं -1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम, ठीक है। और प्रोटॉन के ऊपर सेम मैग्नीट्यूड उतना ही होता है, लेकिन उसमें पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। तो ये चार्जेस हैं। अब अगर हम ये देखें कि किसी मैटर को अगर हम या किसी मटेरियल को अगर हम चार्ज लेना चाहते हैं, तो उसको हम मिनिमम चार्ज कितना दे सकते हैं, तो मिनिमम चार्ज हम बस 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम से ज्यादा, इससे कम हम दे नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी मटेरियल के ऊपर एक चार्ज देना, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें हम डालते हैं, तो इस पे जो चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, ठीक है। तो ये मिनिमम है, मिनिमम चार्ज। और अगर इसका मैक्सिमम क्या हो, तो मैक्सिमम भाई इसके मल्टीपल में चलाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन किसी मटेरियल में ट्रांसफर हो रहा है, तो उस पर जो चार्ज आएगा 2 टाइम्स 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 और अगर 3 आया तो 3 टाइम्स। इस तरह से ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। इसमें ये नहीं होता है, फ्रैक्शनल नहीं होता है कि डेढ़ चार्ज इसका या फिर ढाई, इस तरह से कुछ नहीं होता। वो उसके मतलब मल्टीपल में चलता है ये चार्ज। तो मैक्सिमम आप उसके मल्टीपल में चले जाएंगे, और मिनिमम जो चार्ज होगा किसी भी पार्टिकल्स में वो इतना ही होगा, इससे कम नहीं हो सकता। ये सबसे मिनिमम है, और सबसे ज्यादा तो आप समझ ही रहे, इसके मल्टीपल में लेके चले जाएंगे। अब आते हैं ये चार्ज जो है, अब इसकी जो हम लोग बातें की, अब इसके जो पैरामीटर जो चलेंगे चार्ज के ऊपर, तो उसमें हम लोग अब थोड़ा देखते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल हम ऐसे समझते हैं कि अगर आपने एक पॉजिटिव चार्ज को आप अगर फिक्स कर देते हैं, ठीक है। अब ये फिक्स कर दिए तो ऑब्वियसली ये अपना एक फील्ड क्रिएट कर लेगा, ठीक है। ये अपना फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक है। यानी कोई भी चार्ज अगर हो किसी बॉडी पे, तो वो अपना एक फील्ड क्रिएट करता है। और हम ये जानते हैं कि इस फील्ड के अंदर इसी नेचर का मतलब कोई दूसरा चार्ज बॉडीज अगर रखा जाए उसके फील्ड में, तो या तो अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा, ठीक है। तो ये दोनों में क्या है, एक फिजिकल टच नहीं है। और जब भी फिजिकल टच नहीं होता है और अट्रैक्ट होता है, क्योंकि आपको तो मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको दिख नहीं रही है, ये तो इमेजिन में होता है कि यहाँ से यहाँ तक बना, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना ये बना रहा है। और अगर इसके ये फील्ड में इसी के नेचर का अगर चार्ज है, तो वो क्या होगा, या तो अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा। तो बिना टच के ये क्या हो रहा है, एक फोर्स इस पे लग रहा है। तो जब भी कभी भी बिना टच के अगर फोर्स किसी बॉडी पे लग रहा है, तो ये समझ जाइए कि वहां पे क्या है, एक फील्ड क्रिएट हो गया। तो चार्ज के कारण जो फील्ड क्रिएट कर रहा है, ये हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और ऐसे भी समझिए कि अगर मास के कारण जो फील्ड अगर क्रिएट हो रहा है, तो उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे अर्थ भी बहुत बड़ा मास है, बहुत ह्यूज मास है, तो क्या होता है, ये इस मास की वजह से ये अपने इर्द गिर्द क्या होता है कि एक फील्ड तैयार कर रहा है। इस फील्ड को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। और इस पे वो फोर्स उसी वक्त लगेगा जब इसी नेचर का, इसके फील्ड में इसी नेचर का, जैसे मास इसका अपना नेचर है, तो अगर कोई मास वाली बॉडी इसके फील्ड में रखेगी तब ये अट्रैक्ट करेगा। और अगर मान लीजिए एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट भी अपना इर्द गिर्द एक
फील्ड तैयार करेगा, और इसके फील्ड में अगर इसी नेचर का कोई दूसरा सब्सटेंस होगा तभी इसको वो अट्रैक्ट करेगा या फिर वो रिपेल करेगा। तो कहीं ना कहीं हम बिना टच के जब भी चीज अट्रैक्शन हो रहा है तो हम ये समझ जाते हैं फोर्स लग रहा है, तो हम ये समझते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या एक फील्ड क्रिएट हुआ है, और उसी नेचर के आप इस फील्ड में जब कुछ सब्सटेंस रखेंगे तो अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ये देखें कि भाई ये चार्ज है और चार्ज अपना यहाँ पे फील्ड क्रिएट किया, अब इस फील्ड में इसी के नेचर का, यानी हम दूसरा चीज नहीं रख सकते, यानी चार्ज ही रखना पड़ेगा। तो चार्ज जब हम यहाँ पे रखेंगे, अगर दोनों सेम चार्ज होगा तो हम लोगों ने प्रॉपर्टी का पढ़ा कि दोनों सेम चार्ज होगा तो क्या होगा, रिपेल होगा। तो जब हमको यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज इसके फील्ड में रखेंगे तो रिपेल करेगा। तो अगर ये चार्ज को हमने फिक्स किया तो अपने इर्द गिर्द ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्रिएट कर लिया। और अगर इस फील्ड के अंदर की बात हुई कि इस फील्ड के अंदर अगर आपने कोई चार्ज रखा है सेम चार्ज, तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। ठीक है, लेकिन इस फील्ड के बाहर अगर कोई चार्ज है तो ये चार्ज क्या होगा, इस पे ये फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा। और इस समय हम जब फील्ड के बाहर हैं तो हम वर्ड यूज करते हैं इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब यह हम नहीं समझे कि इंफिनिटी हम जब बोल रहे हैं तो ये काफी दूर होगा, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर नहीं, फील्ड के बाहर कहीं पे भी हो तो हम उसको कहते हैं ये इंफिनिटी पे है। तो अगर हम ये समझ लें कि यहाँ पे भी हम एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज ले रहे हैं, और चूंकि ये फील्ड के बाहर है, और जब हमको यहाँ पे लाना होगा, यहाँ पे तो ये अगर अपना मैग्नेटिक फील्ड अगर ये क्रिएट किया है तो ये सारा यहाँ पे हर पॉइंट पे उसका मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ से जब हम यहाँ पे लाएंगे इस पॉजिटिव चार्ज को, तो ऑब्वियसली ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसके अगेंस्ट, अगर इसके रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट हमको एक फोर्स अप्लाई करके इसको हम इसके फील्ड में ला रहे हैं, इसके फील्ड में लाएंगे। तो मान लो कि हमने यहाँ पे इस पॉइंट पे लाया, तो हमको ये पता है कि जब किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, यानी वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तो हम कहते हैं कि भाई वर्क हुआ। तो अगर ये पॉजिटिव यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से कहाँ ला रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे ला रहे हैं, तो हम एक वर्क कर रहे हैं। और जितना वर्क हम करते हैं इस पॉजिटिव यूनिट चार्ज को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट पे मान लो हम लाते हैं, तो यहाँ पे यहाँ तक लाने में एक वर्क होता है जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल। क्या कहलाता है, पोटेंशियल। ठीक है, अब इस पॉजिटिव यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पॉइंट पे बी पे ला रहे हैं, तो बी यहां से यहां तक लाने में वर्क करेंगे, तो यहां से यहां तक लाने में अब क्या हो जाएगा, चूंकि डिस्टेंस ज्यादा हो गया इसका मतलब वर्क ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क ज्यादा होगा, इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा। उसी तरह से हम चार्ज की इस तरफ, जहां फिक्स चार्ज है उसकी तरफ जब बढ़ेंगे, मान लो यहाँ पे हम बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल क्या होगा, और ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये चीज आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम इस तरफ चार्ज की तरफ हम जब बढ़ते जाते हैं तो मेरा पोटेंशियल धीरे धीरे इंक्रीज करता चला जाता है। अब कोई बात, ये तो पोटेंशियल हो गया। अब उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस काटे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो ये सिंपल है। अब देखो यहाँ पे ये ए पॉइंट पे इसका कुछ पोटेंशियल है, बी पॉइंट में पोटेंशियल है, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि बी का पोटेंशियल ज्यादा है और ए का पोटेंशियल, तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। तो डिफरेंस अगर हम कर दिए तो इसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन इसको डिफाइन कैसे करते हैं, फिर वही चीज, क्योंकि ये पॉजिटिव यूनिट चार्ज यहाँ पे हम लाए थे इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हम क्या कर रहे थे, पोटेंशियल सिर्फ वर्ड यूज कर रहे थे। और जब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ मूव करें, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में बात हो रही है, ये पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे है चार्ज, यहां से यहां लाना है, तो ए से बी की तरफ लाना है। तो जब पॉजिटिव यूनिट चार्ज को हम जब कहां से कहां तक ले जाते हैं,
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ला रहे हैं, किस में? इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम जब चार्ज को ला रहे हैं